नमस्कार साथियों, आज के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ पर्सनालिटी 6B का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। और इससे पहले जो भी सवाल हैं इसको बता दिया गया है, ठीक है। तो इससे पहले जो है हमने जो है प्रश्नावली अध्याय 1, 2 और 3 का जो है 3G तक बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बाकी सवालों को, ठीक है। और इसके बाद से हम जो है 6B के बाद से CDE मैंने अध्याय 6 को जो है ख़त्म कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसका जो है सबसे अधिक कमेंट आ रहा है कि अध्याय 6 को जो है ख़त्म कर दीजिए। तो इसके सभी सवालों को बताने के बाद से फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते जाइए इसको। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं और इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर हो जाता है CO बटे DO के, ठीक है। तो दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो हम लोग को जो है चूँकि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। मतलब एक युग्म जो है समांतर होता है। यानी कि हम लोग को AB समांतर DC अगर सिद्ध कर दिया जाए, ठीक है, और तो जो है यह जो है ये जो है समलंब चतुर्भुज कहला जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा। अगर ये जो है AB समांतर हो जाए DC के तो यह जो है क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। सबसे पहले दिया है ये लिख लेंगे। तो क्या दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD में AC और BD परस्पर O पर प्रच्छेदित करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि AO मैंने जो यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे लिख देना है। दिया में जो इसमें दिया रहता है वही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर हो जाता है CO बटे DO के, ठीक है। तो अब हम लोग AO बटे BO बराबर CO अपन DO से ज्ञात कर सकते हैं क्या, मैंने इतना से हम लोग AO बटे BO बराबर CO अपन DO से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि AO बटे CO, मैंने CO को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और BO को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो AO बटे CO बराबर लिख सकते हैं BO बटे DO, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 1 जो है नाम दे देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो है देखिए इसको हमने पहले ही इसलिए लिख लिया कि लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो पहले लिख देने से थोड़ा हैंड राइटिंग भी ठीक हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रचना कर लेंगे। रचना से जो है भाई हम लोग को ये, अब भाई इसको समांतर सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि जो है अब इसको समांतर सिद्ध करने के लिए हम लोग को मैंने इसका अनुपात मैंने इतना बटे इतना बराबर हो जाए, इतना बटे इतना, तो आराम से जो है यह जो है इसके समांतर हो जाएगा। और जब यह इसके समांतर है, रचना में हम लोगों ने जो है इसके समांतर ही मैंने EO जो है DC और AB दोनों के समांतर खींचा है। तो हम लोग को सिद्ध, अगर ये वो सिद्ध हो जाता है कि EO DC के समांतर है, तो भाई EO DC के समांतर सिद्ध हो जा रहा है। तो जब EO DC के समांतर सिद्ध हो गया तो EO जो है AB के भी समांतर होगा, क्योंकि अगर EO DC के समांतर है तो इसको हमने इसके समांतर खींचा है, तो क्लियर है कि ये जो है इसके समांतर भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमने जो है दोनों के समांतर इसको खींचा है और सिद्ध भी हो जा रहा है कि ये इसके समांतर है, ठीक है। तो ये इसके समांतर ये अगर सिद्ध हो जा रहा है तो क्लियर है कि ये भी जो है आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने जो है क्या किया, रचना कर दिया। तो बिंदु O से जो है EO OE के समांतर DC और OE के समांतर AB खींच दिया है, ठीक है। माना OE जो है ऐसे इस तरह से खींचा गया है कि DC के भी समांतर है और AB के भी समांतर है, ठीक है। तो इससे जो है अब उत्पत्ति में हम लोग ADB त्रिभुज में देखें तो मूलभूत अनुप्रतिकता प्रमेय से AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे OD या DO के, ठीक है। माना इसी बात को OD लिखें या DO लिखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो सब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम क्या देखते हैं कि देखिए BO बटे DO बराबर हो जा रहा है AO बटे CO, अब BO बटे DO बराबर हो जा रहा है AE बटे ED। तो A आपस में बराबर होंगी तो A भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि A और A आपस में बराबर होंगी। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से जो है
AO बटे CO बराबर हो जा रहा है AE बटे ED बराबर हो जा रहा है OD बटे OD से, OB बटे OD। ठीक है, ये जो है तीनों आपस में बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चल रहा है कि देखिए AO बटे CO बराबर हो जा रहा है AE बटे ED के। यहाँ पे देखिए AE बटे ED बराबर हो जा रहा है AO बटे CO के, यानी कि ये जो है ये EO क्या कर रहा है, इसको बराबर अनुपात में विभाजित कर रहा है। और जब इसको बराबर अनुपात में विभाजित करेगा अर्थात ये जो है इसके समांतर होगा, तभी ना विभाजित करेगा। तो इससे जो है यह सिद्ध हो जा रहा है कि यह जो है EO DC के समांतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए हमने स्पष्ट कर दिया है, अर्थात त्रिभुज ABC की भुजा AD और AC पर स्थित है। त्रिभुज ABC की भुजा AD और AC पर स्थित है, पर स्थित क्रमशः E और O को इस प्रकार जो है इस एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। E और O को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, विभाजित कर रही है, तो विभाजित कर रही है, तो अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो OE जो है समांतर हो जाएगा DC के और OE समांतर हो जाएगा AB के। ठीक है, अर्थात AB समांतर हो गया DC के। बस यही हम लोग को सिद्ध करना था कि AB समांतर हो गया DC के। भाई अगर DC OE के समांतर है और AB OE के ही समांतर है तो DC और AB आपस में समांतर हो जाएंगे। तो इस प्रकार AB जो है समांतर हो जाएगा DC के, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यह सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके और जो है एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, फिर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।